प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एक किसान जिसका कि खेत अपने मकान के पीछे ही था, फसल अच्छी आई थी गेहूं की, और वो गेहूं इकट्ठा कर कर के अपने मकान के कोठरी के अंदर लाकर जो अलग अलग कोठियां बनी थी उनमें डाल रहा था। पहले ढेर लगा लेता था, फिर छलनी से छानता था ताकि कंकर वगैरह हट जाए और अच्छा गेहूं कोठियों में चला जाए। काफी समय से वो परिश्रम कर रहा था, पर अचानक उसका ध्यान गया कि उसके हाथ की घड़ी कहीं गिर गई। उसने गेहूं की बोरियों में, गेहूं की कोठियों में जो ढेर लगाया था गेहूं का, उसमें ढूंढने की भरसक कोशिश की, पर घड़ी कहीं नहीं मिली। उस किसान का उस घड़ी से बहुत ज्यादा लगाव था, क्योंकि उस किसान को वो घड़ी उसके दादाजी ने, जब वो 5th के अंदर फर्स्ट आया था तब दी थी, और तब से उस घड़ी को वो छोड़ नहीं सकता था, किसी को दे नहीं सकता था, अपने दिल से लगाए रखता था, हमेशा अपने हाथ से बांधे रखता था। रुआसा हो गया, थक गया ढूंढ ढूंढ कर, जब नहीं मिली तो उदास मन अपने मकान के बाहर आया तो देखा 5-6 बच्चे बाहर खेल रहे थे। उसके मन के अंदर एक आइडिया आई। उसने बच्चों को बुलाया और कहा कि देखो, मेरी ऐसी ऐसी घड़ी खो गई है और मैं गेहूं साफ करके कोठियों में भर रहा था। यदि तुम में से जिसको भी वो घड़ी मिलेगी, मैं उसे अच्छा इनाम दूंगा। इनाम सुनते ही बच्चे भागकर उस रूम के अंदर गए जहां पर की घड़ी खो चुकी थी। गेहूं ढेर सारा बिखरा हुआ था, बोरियां थी और कोठियां थी जिसमें कि गेहूं साफ करके डाला जाता था। बच्चों ने एक एक करके सब जगह ढूंढने की कोशिश की, पर किसी को भी सफलता नहीं मिली। आखिर 2-3 घंटे लगातार प्रयास करने के बाद बच्चे भी थक गए, बाहर आए और कहने लगे कि सॉरी अंकल, हम घड़ी नहीं ढूंढ पाए। सब अपने अपने घर चले गए। उसमें से एक बच्चा वापस आया और कहने लगा, अंकल, क्या मैं फिर से घड़ी ढूंढने का प्रयास करूं? किसान सोचने लगा, अब इतना सब ढूंढने के बाद भी, मैंने भी ढूंढा, इन्होंने भी ढूंढा, नहीं मिली, अब इसे क्या मिलेगी? फिर भी उसने कहा, ठीक, कर लो कोशिश। ये लड़का भीतर आया और एकदम शांत होकर बैठ गया। आप यदि ध्यान से सुनोगे अभी, तो मेरी भी घड़ी की टिक 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 की आवाज आपको सुनाई देगी। बस उसके मन में एक विचार कौंधा। घड़ी की जो टिक टिक सेकंड का टाक जब चलता है तो आवाज आती है, और उसने अपने कान उस आवाज को सुनने के लिए तैयार कर लिए। शांत वातावरण में निशब्द होकर वो सिर्फ उस आवाज को सुनने की कोशिश करने लगा कि कहीं से वो आवाज आए, और उसे ज्यादा विलंब नहीं करना पड़ा। आवाज जैसे ही उसने महसूस की, उसी दिशा के अंदर वो धीरे धीरे दबे पांव चलने लगा, और चंद सेकंड के अंदर ही उसे सफलता भी प्राप्त हो गई। उसने घड़ी ढूंढ ली। भागा भागा आया किसान के पास और कहने लगा कि लीजिए, आपकी घड़ी मिल गई। किसान बड़ा खुश हुआ। उसने कहा,
मैंने ढूंढा, सारे बच्चों ने ढूंढा, तब भी नहीं मिली, तुम्हें कैसे मिल गई? तुमने इसे कैसे खोजा? तो उसने कहा कि मैं पहले जाकर शांत बैठ गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कहां से फिर से मैं ढूंढूं। फिर विचार मन में आया कि सेकंड कांटे की जो टिक 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 की आवाज आती है, यदि वो आवाज मुझे सुनाई दी तो घड़ी ढूंढने में आसानी होगी। और मैं शांत चित्त होकर बैठ गया, जैसे ध्यानस्थ बैठते हम लोग, निशब्द होकर बैठते हैं। यहां तक कि मैंने अपने सांसों के ऊपर भी कंट्रोल कर लिया। मेरे सांस की भी आवाज नहीं आनी चाहिए। और जैसे ही वो टिक टिक की आवाज मेरे कर्ण रंध्रों के अंदर पड़ी, मैं समझ गया घड़ी उसी दिशा में है। और चंद मिनटों के अंदर मैं घड़ी के पास पहुंच गया। घड़ी मिल गई। दरअसल घड़ी बोरियों के पीछे पड़ी थी, और ये सब गेहूं के अंदर, बोरियों के अंदर, उस कोठी के अंदर ढूंढ रहे थे, हिला हिला के। दोस्तों, कहानी छोटी सी है, पर यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम ध्यान को केंद्रित करके चलेंगे, मन को एकाग्रता के अंदर लाएंगे, तो बारीक से बारीक चीज की भी ध्वनि हम सुन सकते हैं। अर्थात अंतर मन में उतरने के लिए भी ध्यान को केंद्रित करना बहुत जरूरी है, अत्यंत जरूरी है। इसी तरह से आप पढ़ाई कर रहे हो, तो पढ़ाई भी जब आप करो तो बिल्कुल आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए, इधर उधर नहीं। बस सिर्फ किताबें हमारे हाथ में रहती है और हमारा मन कहीं और भटकता रहता है। मन को यदि हम केंद्रित करके चलेंगे, सफलता आपके चरणों का चुंबन करने के लिए आतुरित रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।